बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेक्टर ए, देखिए केप्स आई केप्स जे केप्स के टर्म में एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये गिवन है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी है परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। देखिए ये पूरा मिलाकर एक ही वेक्टर है। जैसे अगर किसी वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कर देंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का, दो ही हैं, एक दो तीन मत काउंट कीजिएगा, दो हैं, मतलब एक ये और एक ये। अगर ये पहला वेक्टर पूरा एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर हैं, मान लीजिए वेक्टर P है वेक्टर Q है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस के साथ इनके बीच का एंगल। अगर ये एंगल हो जाए 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हों, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। 0 का मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा हो जाएगा 0, यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो चूंकि ये आपको याद रखना है, ये काम करके वहाँ एग्जाम में दिखाना नहीं है, बस ये याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब वे इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा, इसका दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर दो वेक्टर केप्स आई केप्स जे केप्स के फॉर्म में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई का आई में मल्टीप्लाई 6, जे का जे में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, और के का के में मल्टीप्लाई, के नहीं है तो 0। ये हो गया ए डॉट सी प्लस लैम्डा इंटू, देखिए बी डॉट सी, बी डॉट सी आई का आई में मल्टीप्लाई -3, आई नहीं लिखा जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है, इसलिए केवल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, -1 और 3 का मल्टीप्लाई -3। फिर जे का जे में मल्टीप्लाई +2, और के का के में, के है नहीं तो 0। तो ये हो गया 6 और 2 मिलके 8, और ये हो गया -1, यानी माइनस लैम्डा। -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और 2 मिलके क्या होगा? -1, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू -8। दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा इक्वल टू 8। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए 8। यही आंसर है।